क्वेश्चन देखो, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। ठीक है, m से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हम मान लें इसको m1, m2 और m3, है ना, ऐसे रहे होंगे, और m4, है ना, और क्या रहा होगा, m4 और m5, है ना, ये वाले रहे, और इनका औसत कितना दिया है, n दिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो m+2 से आरंभ होने वाले, अब वो कह रहा है कि पहली संख्या है m+1 अपॉन +2, और m2 में भी क्या करें, +2, मतलब कहने का ये है, हर संख्या में क्या करें हम, हर संख्या में क्या करें, दो जोड़ दें। तो अगर ये पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं कि जो जो प्रोसेस, है ना, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या के साथ होगी, है ना, सेम वही प्रोसेस जो प्रोसेस प्रत्येक संख्या के साथ होगी, वही किसके साथ होगा, औसत के, वही औसत के साथ किया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में, यानी m+2 से आरंभ, मतलब प्रत्येक संख्या में क्या किया हमने, दो जोड़ दिया। अगर दो जोड़ दिया तो औसत में भी क्या होगा, दो जोड़ा जाएगा। जो आप प्रत्येक संख्या के साथ कर रहे हैं वही क्या करना पड़ेगा आपको, औसत के साथ करना पड़ेगा। तो औसत क्या होगा, दो बढ़ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, और यहां पर कितने थे आपने देखा, यहां पर है 5 क्रमिक पूर्णांक, यहां कितने, 6 क्रमिक पूर्णांक, यानी अगली संख्या और शामिल कर ली। भाई पहले कितनी संख्या थी, 5 संख्या, और फिर क्या हो गई आगे जाकर 6 संख्या। तो 6 संख्या होने का मतलब क्या है, आपने अगली संख्या और शामिल कर ली। क्या कर ली, अगली संख्या और शामिल कर ली। तो अगली संख्या शामिल करने का मतलब है क्रमिक पूर्णांक है, यानी ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। तो औसत कितना बढ़ जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। 0.5 बढ़ने का मतलब ये है कि 0.5 ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, और n+2.5, या n प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 को 5/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n+5/2। ठीक है, जो आंसर एग्जाम में आता है वो इस फॉर्मेट में आता है, 2n+5/2। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन है ये क्लियर होता है। और अब आप जो सीख चुके हैं वो ये है कि जैसे प्राकृत संख्या है ना, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या में अगर वो कहे कि अगली संख्या जोड़ ली, है ना, अगली एक संख्या जोड़ने पर औसत में क्या बढ़ेगा, औसत में बढ़ेगा 0.5। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ये कहे कि अगली अगली दो संख्या हमने क्या कर ली, प्लस कर ली, ये पिछली क्लास का रिवीजन करवा रहा हूं मैं, तो औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, है ना। आपने अगर क्वेश्चन में ये देखा कि अगली तीन संख्या प्लस कर ली जाए, तो औसत जो है, औसत कितना बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अगली अगली चार संख्या अगली चार संख्या अगर प्लस कर ली जाए, तो औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। देखो एक पैटर्न बन रहा होगा, और वो अब समझ में आ जाना चाहिए। अगली पांच संख्या अगर ये शामिल करता है, अगली पांच संख्या अगर ये शामिल करता है, तो जो औसत है वो कितना बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो यही हमने किया है कि जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगली एक संख्या, यानी अगली पांच थी, पांच से क्या हो गई, 6, तो एक संख्या शामिल की है, तो कितना बढ़ गया, पॉइंट आधा बढ़ गया है ना, 0.5 बढ़ जाएगा। तो आप यहां से एक बात क्लियर करो, अब आप यहां से एक बात क्लियर करो कि जो संख्याएं हैं, है ना, तो संख्या के पदों का अंतर, है ना, संख्या के पदों का अंतर जो है, और उसका आधा, ये बढ़ता है औसत में जब एक संख्या प्लस की जाती है। ठीक है, इसको पैटर्न को समझना, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
2 3 4, अगर इसका औसत निकालें तो कितना आएगा 3। मैंने आपसे कहा कि 2 3 4 5, तो औसत 3 तो है ही, 3 में कितना बढ़ेगा। अब आप ये देखो, ये कितनी संख्या है 3, और ये कितनी है 3, कितनी संख्या बढ़ाई इसने, 1 बढ़ाई, तो 1 बढ़ाने का मतलब है 0.5 बढ़ जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा 3.5। आप ये देखो कि एक संख्या बढ़ा रहा है, कितनी बढ़ा रहा है, एक संख्या, और एक संख्या में अंतर कितना है, एक का। तो जो अंतर, अंतर आता है ना, जो अंतर आता है, बस उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं 2 3 4 5 और 6, तो ये संख्या तो है ही आपके पास 3, अगली कितनी संख्या शामिल करी है, 2, तो 2 औसत, इसका मतलब है 3 और कितना बढ़ गया, 2 संख्या बढ़ी, तो 2 संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 2, और डिवाइड बाई 2, तो औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हर सीरीज पे काम करेगा, जैसे 3 6 और 9, इसका औसत कितना है, 6 है। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 6 9 और 12, तो आपने देखा कि अगली संख्या शामिल कर ली है, तो अंतर कितना है, 3, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का आधा कर दो, 1.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 6 9 12 और क्या होगा 15, और इसका औसत निकालें तो कितना आएगा, अगर देखो 6 तो रहेगा ही रहेगा, कितनी संख्या बढ़ी है, 2, 3 3 का अंतर है, तो 3 दूनी 6, 6 बढ़ा, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, यानी 9 हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो जो अंतर है ना, उसके हिसाब से बढ़ाते हैं, है ना। ये बातें आपकी समझ में आ जाएंगी जब आप पूरा रिवीजन करोगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से इन चीजों को समझते हुए चलते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का, जब भी ये क्रमिक वर्ड आए तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या यानी कि जिनसे हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। क्या करते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है, तो गिनती जिनसे करते हैं उनमें अंतर होता है 1 का। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी कोई सीरीज हो, जब भी कोई सीरीज हो, है ना, तो उनमें जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारा क्या होती है, औसत होती है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है, तो 5 क्रमिक का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या अगर मेरी x है, तो दूसरी संख्या क्या रही होगी, दूसरी संख्या रही होगी x+1, तीसरी संख्या क्या रही होगी, x+2 रही होगी, और चौथी संख्या क्या रही होगी, चौथी संख्या रही होगी x+3, और जो पांचवी संख्या है वो क्या रही होगी, x+4। अगर मैं इनका योग निकालूं, तो 1 2 3 4 5, अगर मैं इनका योग निकालूं, ये बनेगा 5x प्लस 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये योग बनेगा। अब इनका औसत निकालना है मुझे, तो औसत निकालने के लिए मुझे पता है पदों का योग। पदों का योग कितना है, 5x+10, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और ये बराबर दिया है किसके, 15 के। किसके बराबर दिया है, 15 के। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x+10 बराबर कितना हो गया, 75। 5x की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 65 बन जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से कट जाएगा 13 बार। तो पहली संख्या पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या ये वाली है ना, बड़ी संख्या क्या है, ये वाली। तो जो हमें संख्या निकालनी है वो निकालनी है x+4, और x+4 का मतलब हो गया 13, और 13 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अभी ये संख्या 5 है, लेकिन अगर यहाँ 25 संख्या हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, 25 संख्या, तो क्या आप इस प्रोसेस को लगा पाएंगे, तो आप, पॉसिबल नहीं है कि आप इसको लगा पाएं। तो उसके लिए अब क्या तरीका है उसको देखते हैं, है ना। अब ध्यान से समझना है इसको। कितनी संख्या है, 5, तो आपने बनाई 1 2 3 4 5 क्रमिक संख्याएं। तो ये जो संख्या है बीच वाली, ये क्या है, औसत है। ये वाली संख्या क्या होगी, औसत, और औसत कितना दिया है हमें, 15। ठीक है, तो इधर कौन कौन सी संख्या रही होंगी, 16 और 17, और इधर कौन कौन सी रही होंगी, 14 और 13। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। बात समझ में आई। आपको यही फॉर्मेट लगाना है। और एक सिंपल तरीका और बता रहा हूं। संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, 5। 5 का मतलब 2 संख्या इधर, ठीक है, और 2 संख्या इधर, है ना, और बीच में क्या हो गया, औसत। औसत कितना है, 15। तो अगर दो संख्याएं क्रमिक संख्याएं, क्रमिक संख्या का मतलब गिनती है, तो 2 का अंतर ही तो होगा, तो 15 में 2 जोड़ दो, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 17, और 15 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 13। 13 कौन सी आ गई, सबसे छोटी संख्या। ये बड़ी संख्या,
ये छोटी संख्या। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 16.5 है। तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? अब ये संख्या कितनी है? 6। अब 6 को आप बांटोगे ऐसे, तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, है ना। और बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया आपका 16.5। अब थोड़ा यहां से ध्यान से देखना अब, है ना। अब इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 1 2 3 संख्या इधर और 16.5 इधर है, और 1 2 3 संख्या इधर। अब 16.5 किसके बीच में आता है? आप कहेंगे सर 16.5 आता है 17 और 16 के बीच में। इन्हीं के बीच में तो आता है। तो इधर कौन सी रही होगी? 18, और इधर कौन सी रही होगी? 19। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? तो 19 हो जाएगी। और इधर की हम बात करें तो इधर क्या बन जाएगा? 15, और इधर क्या बन जाएगा? 14। छोटी पूछे तो 14। अब यहां से एक बात समझना, 16.5 है, 16.5 है। अब यहां से आप देखेंगे 3 संख्या इधर है, तो एक्चुअल में 3 संख्या का मतलब ये है 16.5 तो ये है ही। अब यहां जो संख्या पड़ेगी वो 17 पड़ेगी इधर, और इधर क्या पड़ेगी? 16 पड़ेगी। जब 17 शामिल करोगे तो ये 3 संख्या नहीं रहेंगी, कितनी रह जाएंगी आगे? 2 संख्या। तो 17 और 2 19, 17 और 2 19 तक पहुंच जाएंगे। या आपके पास ये तरीका है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 27। अब 7 क्रमिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बीच वाली संख्या ये रही, कितनी हो गई? 27। पूछ रहा है छोटी संख्या, तो 27 से पहले क्या रही होगी? 26, इधर 25, और इधर क्या रही होगी? 24। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। बड़ी पूछे तो 28 29 30। ठीक है, ये वाला काम आपको करना है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं, कितनी संख्या है? 7। 7 में एक तो हो गया औसत, औसत कितना है? 27, है ना। कितना है? 27, तो औसत हो गया। अब इधर आए तो कितनी संख्या बची? 3 संख्या। और इधर कितनी बची? इधर भी 3 संख्या। भाई एक तो यही हो गया 27। अब ये संख्या निकालनी है, 27 में से 3 घटा दो, कितना बचा? 24। तो ये आ गई छोटी संख्या, और 27 में 3 जोड़ दो, 30। ये आ गई कौन सी? बड़ी संख्या। तो हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या ऐसे निकाल दो। और बाकी का ये वाला जो पैटर्न है ना, जो अभी आपने सीखा था, है ना, इसको लगाओ। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बना बनाकर 8 क्रमिक संख्याएं। सिंपल तरीका होता है 1 2 3 4, है ना। तो 6.5, और 4 इधर होंगी, 1 2 3 4, है ना। बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 6.5 किसके बीच में आता है? 6 और 7 के बीच में। तो इधर क्या रही होगी? 8, इधर 9, और इधर 10। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 10 हो गई बस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। और 8 क्रमिक संख्या है, तो 8 में ध्यान रखना, जब आप इसको शामिल करोगे तो इधर 4 4 नहीं है, 3 3 रह जाएंगी। तो इधर कौन सी आएगी? 7, और 7 में क्या करोगे? 3 जोड़ दोगे। ध्यान से समझना इसको। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर कितना आ रहा है? 6.5। तो 6.5 किसके बीच में पड़ गया? 7 और 6 के बीच में, है ना। 4 4 संख्या थी, तो अब इधर रह गई कितनी? 3। अब 3 लास्ट पहुंचना है, तो इधर कितनी हो जाएगी? 10। 7 और 3 10, ये हो जाएगी बड़ी संख्या। और इधर आना है तो 3 माइनस कर दो, माइनस करने पर संख्या मिल जाएगी। 15 क्रमिक संख्याओं का औसत 87 है। देखो अब वही क्वेश्चन फिर बनना शुरू हो गए। अब आप 15 नहीं बना सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे नहीं बना सकते। अब आपको क्या करना है? 87 है, तो 87 इधर है। एक हो गई, बची कितनी? 14। 14 का मतलब ये है 7 संख्या इधर, ठीक है, और भाई साहब 7 संख्या इधर। ठीक है, 7 संख्या इधर और 7 संख्या इधर। क्रमिक संख्याएं तो 7 7 का अंतर होगा, तो 87 में 7 जोड़ दो, तो सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो 94 आ जाएगी। 7 और 7 14, और एक औसत, तभी तो 15 बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, और बड़े आराम से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, तब ये समझ में आएंगी। 15 संख्या आप बनाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे बनानी पड़ेंगी। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और इधर ये बनेगा 87। तो इधर कौन सी संख्या आएगी? 88 89 90 91 92 93 और 94, है ना, ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसकी जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करना इसको सीखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
99 क्रमिक संख्याओं का औसत 253 है। देखो अब कितनी संख्या है, 99, तो 99 का मतलब ये हो गया एक संख्या तो क्या आ गई, 253। अब इधर कितनी संख्या बची, 99 से एक तो ये होगी, तो बची कितनी, 98। और 98 का मतलब कितना हो गया, 49 संख्या। तो 49 संख्या तो इधर है ना। और कितनी संख्या, 49 संख्या ही इधर है। अब मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर मुझे बड़ी पे पहुंचना है तो 253 में क्या करूंगा, 49 जोड़ दूंगा। 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 1 10 और 302। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, 302 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्योंकि ये क्रमिक संख्या है तो एक एक का अंतर देंगी, और एक एक का अंतर देने का मतलब क्या हो गया, 253 है, 49 संख्या है, तो 49 संख्या में एक एक का अंतर करोगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, 49 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 क्रमिक संख्याओं का औसत 250.5 है। फिर ध्यान से इसको समझना, 205 का मतलब ये बना 250.5, इसको ध्यान से समझ लेना, ये तो हो गया औसत, है ना। इधर संख्या क्या रही होगी, 251, और इधर क्या रही होगी, इधर आपकी रही होगी 250, है ना। ये संख्या रही होंगी आसपास की। 200 संख्याएं, 200 में ये संख्या हमने ले ली, बची कितनी, 198। तो 198 में अब जो इधर संख्या होंगी और जो इधर संख्या होंगी, 198 का आधा कर दो, यानी इधर होंगी भाई साहब 99 संख्या, और इधर भी कितनी होंगी, 99 संख्या। देखो 99 ये और एक ये कितनी हो गई, 100। 100 बन गई, इधर भी कितनी होंगी, 100। यही संख्या तो बनेंगी। अब 251 साढ़े से नहीं करना आपको, साढ़े से नहीं करना है, साढ़े सवा इनसे नहीं करना है कुछ भी। 250 इधर, 251 इधर, 99 संख्या है। तो अगर तुम्हें बड़ी संख्या निकालनी है, आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो 251 में 99 प्लस कर दो, कितने हो गए, 350। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या आ गई हमारी, 350 निकल के आ गई। बस उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो रहा होगा। और अगर प्रॉब्लम कोई आ रही है, क्लास को कम से कम 2-3 बार जरूर देखें। अब देखिए, ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या हैं। जैसे अगर मैं विषम की बात करूं तो यहां से जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, 3, 5, 7, 9 और 11। इनका औसत अगर निकालें तो हमें पता है कि औसत जो है वो क्या है, 7 होगा, बीच वाला होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 3+11/2। प्रथम पद अंतिम पद बटे दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इनको हटा सकते हैं, 5 और 7, 5+9 और डिवाइड बाई 2, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा मैं इसको यहां से देखो, ये कितनी संख्या है, 5। तो ये कितनी ज्यादा है, इससे 4 ज्यादा है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 3 से कितनी ज्यादा होगी, 4, क्योंकि 2 नंबर बाद आ रही है, 1 2। 5 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 9 से कितनी ज्यादा है, 9 से 2 कम है। और 11 से कितनी कम है, 11 से 4 कम है। तो ये सारे के सारे औसत के ही फॉर्मेट हैं। अब औसत के फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर इस संख्या को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, और इसको क्या मान लें, ई, तो आप जो है औसत इसका, आप इसका औसत क्या दे सकते हैं कि सर सी होगा। ठीक है, सी के अलावा और क्या दे सकते हैं, बी प्लस टू, या D-2, ये भी दे सकते हैं। इससे 2 कम और इससे 2 ज्यादा। आप इसको कह सकते हैं A+4 होगी या E-4 होगी। ठीक है, ये भी आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा A+E और डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा B+D/2 भी इसको आंसर के रूप में दे सकते हैं। तो अब आपको देखना यह है कि ऑप्शन आपको कौन सा दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन यहां पर मैच कर जाएगा आपका आसान तरीके से। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। अब चाहे संख्या हो सम संख्या हो या हो विषम, क्योंकि अंतर तो 2 का होता है इनमें, है ना। अंतर 2 का होता है। आपको संख्या दी A B C D और E, ये संख्या दी है, और इनका पूछ लिया औसत, है ना। क्या पूछ लिया, औसत पूछ लिया।
तो सम हो विषम हो, तो औसत क्या होगा, सी होगा। सी के अलावा और क्या दे सकते हैं आप कह सकते हैं B+2 होगा सर, इससे 2 ज्यादा होगा, और ये D-2 होगा, ये भी सही है। आप इसका आंसर दे सकते हैं A+4 भी होगा और E-4 भी होगा। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, आप कह सकते हैं प्रथम पद अंतिम पद A+E/2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। और चौथा B+D, इससे भी आप पिछली क्लासेज में इसको सीख चुके हैं, B+D अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा एक आंसर और बन सकता है, पदों का योग A B C D और E और डिवाइड बाई 5, ये भी सही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब ये भी ध्यान रखना है भाई कि ये वाला पॉइंट तो नहीं आया, यहां ये मल्टीप्लाई में आ गया, अगर ये प्लस में आता तो ये भी सही होता। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ ऑप्शन बनाए इस क्वेश्चन के, बाकी का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने दूंगा ऑप्शन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A B C D E F G क्रमिक सम संख्या है, JKLMN क्रमिक विषम संख्या है, तो उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो क्रमिक सम संख्या है तो ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, बीच वाला ही तो औसत होता है, और इधर औसत क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जब SSC में बना तो इसकी अलग कहानी थी, और यही क्वेश्चन जब CDS में आया तो ऑप्शन बिल्कुल अलग थे। अब दोनों को समझना है तुम्हें कि कौन से ऑप्शन दिए। SSC में आया था तो उसने ये कहा था कि उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी पहली संख्याओं का औसत कितना है D प्लस, और इन संख्याओं का औसत कितना है L, और पद कितने हो गए 2, और ये आंसर दिया था। ठीक है, लेकिन SSC ने क्या कहा था कि यही आंसर है, ऑप्शन ही नहीं दिया था दूसरा, है ना, D+L/2, लेकिन CDS का आंसर अलग है, उसने ये वाला जो ऑप्शन है ये दिया ही नहीं था। अब CDS वाले में जो आया था उसके हिसाब से कैसे करना है, CDS का मतलब है आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट पे बनाए गए हैं, है ना। तो A B C D E F G, अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि 2 3 4 5 6, इनका औसत बताओ, तो औसत आप पहला तरीका तो यही करोगे, 2+3+4+5+6/5। ठीक है, अब आप थोड़ा पढ़ लिए तो आपको पता ही है सीरीज है, और सीरीज का औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला पद। ठीक है, ये भी सही है। अब एक बात और बताओ, अगर मैं इनका योग निकालूं, क्या निकालूं, योग, तो इनका 6 और 5 11 ऊपर करोगे तो टोटल कितना आएगा, 20 बन के आएगा, कितना आएगा 20/5, औसत कितना आ जाएगा 4 निकल के, यही आएगा। ये पद कितने, 1 2 3 4 5, तो बीच वाली में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करने पर योग प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, योग प्राप्त हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। SSC वाले का आंसर यही था। CDS वाले पे आओ, कितनी संख्या ये, 1 2 3 4 5 6 7, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत अगर कितना दिया है, मुझे दिया है मान लो 5, तो इनका कुल योग क्या पूछा जाए, कुल योग, तो कुल योग जो बनेगा भाई साहब 7 गुणा बनेगा 5। ठीक है, अगर मैं यहां पर 5 की जगह पर, अगर मैं 5 की जगह पर क्या कर दूं कि 5 की जगह पर मैंने दे दिया आपको B, तो अब क्या हो जाएगा 7 गुणा B, तो आंसर क्या बन जाएगा 7B। बात समझ में आ रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, इनका औसत कितना है D, तो इनका योग कितना बन गया 7D, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कितना बना 7D, है ना, और पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्लस सभी का निकालना है, सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है 5, औसत कितना है L, तो इनका टोटल कितना बन गया 5L, और संख्या कितनी है 5,
तो इसने CDS ने जो आंसर दिया था वो ये था 7D प्लस 5L और अपॉन 12, और ये भी सही है। आंसर ये भी सही है कि अगर आप इसको ऐसे कर दें, A+B+C+D+E प्लस F प्लस G प्लस J प्लस K प्लस L प्लस M प्लस N और डिवाइड बाई 12, ये भी सही है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया है, फिर से ध्यान से समझना है इसको। कितनी संख्या है, पहले 7, इनका औसत कितना है D, 7 का औसत है ना, 7 का औसत कितना है D, तो इनका योग क्या हो गया, योग हो गया 7D, यही तो बनेगा। अच्छा, फिर आगे कितनी संख्या है, 5, हमें पता है 5 का औसत, 5 का औसत कितना होगा L, तो इनका योग बताइए, इनका योग क्या होगा। आप कहेंगे सर योग होगा 5L। टोटल कितनी संख्या हो गई, 12, 12 संख्याओं का योग क्या है, 12 संख्याओं का योग निकालोगे तो ये बनेगा 7D प्लस 5L, यही तो बनेगा। अब इनका क्या निकालना है, औसत, तो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पदों का योग 7D प्लस 5L और अपॉन 12, 12। तो ये दोनों आंसर हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, डिपेंड करता है आपको एग्जाम में कौन सा मिलता है। दोनों कभी नहीं मिलेंगे, खासकर आप एसएससी दे रहे हैं, है ना, तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा, और एसएससी के अलावा कोई और एग्जाम देख रहे हैं तो हो सकता है पॉसिबल वैल्यू ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 65 है। अब देखो ये संख्या कैसी है, सम है, और औसत कैसा दिया है, विषम दिया है। ध्यान से समझते चलना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं अब हम चीजों को और बेहतर बनाने की, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएंगी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप जब भी जिस क्लास को पढ़ें उससे पहले की जो क्लास हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, जिससे कि ये जो क्लास हैं ये समझ में आती चले। अगर आप बीच में से किसी भी क्लास को अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको एक सिस्टम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, इस तरीके से आपकी क्लास चलती रहे। ठीक है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 65। एक बात समझो, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, तो औसत जो आएगा वो बीच में आएगा, यहाँ पर कितना दिया है, 65, ये 65 हो गया। अब 65 किसके बीच में आता है, 64, 64 और 66 के बीच में। सम संख्याएं 4 संख्याएं, तो 66 के बाद अगली क्या पड़ेगी, 68, और इधर क्या पड़ेगी, 62। पूछ रहा है पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना, गुणनफल क्या होगा, यानी इन दोनों का गुणनफल बताना है आपको, 62 और 68 का, 62 और 68 का। क्या करना है आपको, देखो ध्यान से समझना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 6 सत्ते 42 और 8 दूनी 16, 6 सत्ते 42 और 8 दूनी 16, ये क्या है, आंसर है। ये आप जल्दी कैसे कर सकते हो, इसको भी थोड़ा सीख लें। पॉइंट ध्यान देना, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है जो टेंस डिजिट है, जो टेंस डिजिट है, दहाई अंक है, दहाई अंक तो कैसा हो, समान, यानी जो टेंस डिजिट है वो तो हो इक्वल, और जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक हैं, जो इकाई अंक हैं, इकाई अंक, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग कितना बैठे, 10 बैठे। जो इकाई अंक है यानी यूनिट डिजिट है उनका सम कितना बैठे, 10। तो आपको क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया, 8 दूनी 16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, 6 और 6, तो 6 से अगला नंबर क्या है, 7, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 42 16। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 73 और इंटू 77, तो आपको क्या करना है, 7 गुणा 3 करना है, कितना आया, 21, और 7 से अगला नंबर क्या होगा, 8, तो 7 में नेक्स्ट नंबर 8 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 56, है ना। ये हेल्प करता है एग्जाम में। जैसे मैं आपसे बात करूं 81 और 89, क्या करेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो ये बनेगा 09, 2 डिजिट में आंसर लिखना होता है। 8 से अगला नंबर क्या होगा, 9,
इस भाई ये वाला 8 है ना, इस 8 से अगला नंबर क्या होगा 9, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 72। ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करके देखिए, जैसे 54 और गुणा 56 आया, तो अब क्या आप क्या करेंगे, 6 चौक 24, और 5 से अगला नंबर क्या होगा 6, तो 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30, तो 30 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ये वाली कैलकुलेशन को यूज करना। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 22, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना दिया है 22, इधर क्या रही होगी 24, इधर क्या रही होगी 26, और इधर क्या रही होगी 20, और इधर क्या रही होगी 18, तो अंतिम संख्या क्या रहेगी 26। मैं थोड़ा और तरीका यहाँ समझाना चाहता हूँ। आंसर आपका 26 आ गया है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना ये संख्या कितनी है, 5 संख्या है। कितनी संख्या है, 5 संख्या, 5 संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ तो हो गया औसत, और इधर 2 संख्या होंगी, और इधर भी कितनी होंगी 2 संख्या होंगी। औसत कितना दिया है 22, इधर 2 संख्याएं, कैसी संख्या है सम, सम संख्या है, तो इनका जो अंतर होगा, अंतर कितना होगा 2 का होगा कि नहीं होगा, अंतर 2 का होगा, अंतर 2 का होगा तो 2 दूनी 4 का अंतर आएगा, तो इधर जो अंतिम संख्या आएगी वो +4 आएगी, मतलब 26 आएगी, और इधर जो आएगी वो -4 आएगी, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 49। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब इनको डिवाइड करोगे तो 3 इधर 3 इधर, तो यहाँ जो है भाई साहब ये आ गया औसत, औसत कितना दिया 49। अब 49 किसके बीच में आता है, 48 और 50 के, 48 और 50 के बीच में इसलिए आता है क्योंकि संख्या कैसी है सम, तो 50 के बाद क्या आएगी 52, और इधर क्या बनेगी 54, और इधर क्या बनेगी 46, और इधर क्या बनेगी 44। क्वेश्चन पूछ रहा है अंतिम संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी 54। अब देखो 6 लगातार संख्या है, ध्यान से समझना, कितनी संख्या है 6 संख्या। अब 6 संख्या में आपने क्या किया, आपको पता है 3 संख्या तो इधर होंगी, है ना, और 3 संख्या इधर होंगी, ऐसे ही तो करोगे आप। बीच में हो गया औसत, औसत कितना है 49, तो जैसे ही आपने 49 रखा तो इधर आ गई 48, और इधर के क्या बचा आपका 50। ध्यान से समझना इस बात को। अब 3 संख्या में एक तो हो गई 50, तो इधर 2 संख्या ही तो बची। अगर मुझे लास्ट नंबर पे पहुंचना है तो 2 दूनी 4, 4 प्लस कर दूंगा, 4 प्लस करते ही लास्ट नंबर पे पहुंच जाऊंगा 54। ये तब की कंडीशन है जब 6 संख्या हो, है ना। और अगर 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 11 संख्याएं तो सिंपल है। और कम पे आना है तो आपको क्या करना है, इधर भी आपको पता चल गया 2 संख्या रह गई, तो इधर संख्या पे जाना है तो आपको क्या करेंगे -4 कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या नहीं है अब, 48 शामिल कर लिए तो कितनी रह गई है 4 रह गई है। जैसे अगले क्वेश्चन पे आओ, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 26। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि 7 संख्याएं तो औसत कितना हो गया 26, इधर कितनी है 3 संख्या, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी इधर 6 जोड़ दोगे तो ये कितना बन गया 32, ये आ गई आपकी बड़ी संख्या, अंतिम संख्या। बस। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे -6 कर दोगे। कौन सी आ गई 20। प्रैक्टिकल करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 ही संख्या तो है, 7 में औसत कितना है इनका 26, इधर क्या होगी 28, इधर क्या होगी 30, और इधर क्या होगी 32। क्या आ रही है हमारी 32 ही तो आ रही है। सिंपल, है ना। कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। कितनी संख्या है 44, तो 44 संख्या का मतलब क्या हुआ, 44 संख्या का मतलब ये हुआ भाई साहब, 44 संख्या का मतलब ये हुआ कि 22 संख्या तो इधर है, कितनी संख्या है इधर 22 संख्या, है ना, और इधर भी कितनी है 22 संख्या, और औसत कितना दिया है 179, कितना है 179, ये क्या दे दिया है औसत। अब ये बताओ, ये सम संख्या तो है नहीं, ये वाली तो ये शामिल तो होगी नहीं, जैसे अभी आपने समझा है। तो जब 179 करोगे तो इधर कौन सी आएगी 180, और इधर क्या बनेगी 178। अब इनसे कंपैरिजन करना है तो इधर कितनी संख्या रह गई, अब 21 संख्या रह गई, क्योंकि कितनी संख्या थी 22 थी, 22 में 180 ले ली तो 21 बची, तो 21 दूनी 42, आपको 42 प्लस करना पड़ेगा इधर, तो 8, 2 बचा, 8 और 4 12, और 2, तो जो अंतिम संख्या है वो क्या आ जाएगी 222। अच्छा, लास्ट संख्या निकालनी है, लास्ट संख्या के लिए आप क्या करोगे -42 कर दोगे इसमें से। ठीक है, क्योंकि कितनी संख्या है 44। हाँ, अगर ये 45 होती तो बहुत आसान हो जाता,
जैसे ये संख्या कितनी है 99, देखो कितना आसान है। 99 संख्या है, 99 का औसत कितना दिया है 282। ठीक है, ये तो हो गया औसत। इधर कितनी संख्या होंगी आप बता सकते हैं सर? इधर होंगी, इसमें एक तो ये हो गई, बच्ची कितनी 98, 98 का मतलब कितनी संख्या हो गई 49 संख्या, है ना। और इधर जो होंगी वो भी कितनी होंगी 49 संख्या होंगी। अब तो कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है, 49 दूनी 98। तो अगर आपको अंतिम संख्या निकालनी है तो सीधा सीधा 282 में और 49 दूनी 98, क्योंकि दो दो का अंतर है तो 49 संख्या में 98 का अंतर बन गया। 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 8 18 और 2 और 1 3। तो जो अंतिम संख्या आएगी वो क्या आएगी 380 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 122 लगातार सम संख्याओं का औसत 529 है। अब देखो 122 है, ये 529 है। अब 529 क्या है औसत, तो इसका मतलब इसका आधा करो। तो आधा करने का मतलब ये हुआ भाई साहब कि 61 संख्या तो इधर होंगी इसके, और 61 संख्या ही इधर होंगी, होंगी कि नहीं भाई? टोटल संख्या कितनी है 122। 122 है तो ये तो औसत हो गया, 61 इधर 61 इधर। लेकिन ये 529 है जो कि एक सम संख्या नहीं है, तो इधर इसका मतलब है 529 से पहले इधर कौन सी पड़ेगी 530। भाई 529 किसके बीच में आई होगी 530, इधर कौन सी पड़ी होगी 528। ठीक है, ये बन गई। अब आपको पता चल गया कि इधर जो है वो कितनी संख्या है, वो 60 संख्या है। भाई 61 संख्या थी, 61 में 530 तो एक आ गई, अब 60 संख्या इधर बची। अच्छा इधर कितनी है, इधर भी आप बता सकते हैं कि सर इधर भी कितनी है 60 संख्या है। अगर मुझे यहां फर्स्ट संख्या पे, पहली संख्या पे पहुंचना है, किस पे पहुंचना है पहली संख्या पे, तो मैं 528 से, और दो दो का अंतर है तो 60 दूनी 120 क्या करूंगा कम कर दूंगा। तो ये आपका बचेगा कितना 408। ये आ गई पहली संख्या, ये आ गई पहली संख्या। अगर ये आपसे अंतिम संख्या पूछे, अंतिम संख्या के लिए 530 में 120 आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 650। क्या हो जाएगा 650। ये कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 17। कितनी संख्या है तीन, 1 2 3। इधर कितना है 17, अंतिम संख्या क्या होगी 19, और इधर क्या होगी 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, है ना, वही पैटर्न चल रहा है। अच्छा कितनी संख्या है भाई साहब, तीन संख्या है। कितनी संख्या है तीन, तो तीन का 17 हो गया। एक संख्या इधर होगी और एक संख्या इधर होगी, होगी कि नहीं? तो एक संख्या इधर है तो इधर जाना है, तो एक संख्या का अंतर कितना होता है दो, तो 17 और दो 19। 17 और दो 19, बस सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगली कितनी संख्या है, चार संख्या है। देखो 1 2 3 4, औसत कितना दिया है 18। 18 क्या विषम होता है, नहीं होता। तो ये 19 और 17 के बीच में रही होगी। तो 19 के बाद क्या आई होगी 21, और इधर क्या आई होगी 15, है ना। वही सम विषम वाला पैटर्न है, जो सम के लिए पढ़ रहे थे वही विषम के लिए पढ़ना है। तो अंतिम संख्या क्या हो गई 21। लेकिन मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि कितनी संख्या है, चार संख्या है। चार संख्याओं का औसत कितना दिया है 18। 18 का मतलब दो संख्या इधर, है ना, और दो संख्या इधर। अब 18 तो विषम है नहीं, 18 नहीं तो इधर कौन सी आ गई 19, और इधर कौन सी आ गई 17। तो अब जो इधर है एक संख्या बचेगी। भाई कितनी संख्या थी दो, दो में से 17 एक ले ली तो तुमने, एक ही संख्या तो बची है, तो इधर पहुंचे तो 15 बन गई। और इधर भी आपको पता है अब एक संख्या रह जाएगी, तो उधर जाओगे तो कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन करना कैसे था, 1 2 3 4, औसत कितना है 18, तो 18 19, और इधर क्या बनेगा 17। 19 और दो 21, और इधर क्या बनेगा आपका 15, है ना, ये संख्या निकल के आएंगी। ठीक है, चार संख्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पांच संख्या है। कितनी संख्या है, कितनी संख्या है भाई, चार पांच संख्या है ना, पांच संख्या है। पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत 37। 1 2 3 4 5, और औसत कितना दिया है 37, है ना, औसत 37 दिया है। तो इधर क्या बनेगा 39, इधर 41, और इधर क्या बनेगा 35, और इधर क्या बनेगा 33। पूछ रहा है अंतिम संख्या क्या होगी, 41 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, बताओ दूसरी और चौथी का गुणनफल, तो गुणनफल निकाल देना। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे कर देना, मैं आपको संख्या निकालना सिखा रहा हूं। मोस्टली ये अंतिम संख्या ही पूछता है। ठीक है, पांच के बाद जैसे हम आगे बढ़े, कितनी संख्या है छह, तो छह का औसत कितना दिया है 28। तो 28 का मतलब ये है 28 के तीन तो इधर होंगी,
और 3 संख्या इधर होंगी, है ना। तो 28 के 29 हो गई, इधर इधर क्या हो गई 27, इधर हो गई 31 और इधर क्या हो गई 33। तो अंतिम संख्या क्या आ गई 33। अब एक तरीका और बता रहा हूं आपको, जो आपको याद रखना है। 6 संख्या है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है 28। 28 का मतलब 3 संख्या इधर है, आपको ऐसे समझ लो, है ना। अंतिम संख्या पूछ रहा है, 3 ही इधर है। अब 28 तो विषम होती नहीं है, तो इधर कौन सी आ गई 29, अगली आएगी 29। तो 29 के इधर कौन सी हो जाएंगी 2 संख्या, और 2 दूनी 4, जैसे ही इसमें 4 जोड़ोगे तो 29 और 4 33, ये आ जाएगी अंतिम संख्या। अच्छा, इधर भी कितनी है 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है। तो 28 से पहले क्या पड़ेगी 27, तो 27 जैसी पड़ेगी तो इधर कितनी संख्या रह जाएंगी 2 संख्या, और 2 संख्या निकालनी है तो 4 माइनस कर दो, कितना बचा 23। ये कौन सी संख्या है, ये पहली संख्या है, ठीक है। चलो, अब ये बात समझ में आ गई। 7 लगातार विषम संख्या है, तो 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 77 दिया है, तो इधर कौन सा हो गया 79, इधर हो गया 81, इधर हो गया 83। अंतिम संख्या निकाल दी हमने। दूसरा तरीका मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। 7 संख्या है, 7 संख्या में 77 हो गई, और बची कितनी 6 संख्या, तो इधर कौन सी हो गई 3 संख्या। तो 3 दूनी 6, इस वाले में 6 और जोड़ दो, 6 जोड़ते ही क्या बन गया ये 83। ये कौन सी आ गई अंतिम संख्या। प्रथम पूछता तो -6 कर देते, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 121। 121 तो ये तो औसत हो गया, तो इधर कितनी होंगी 10 संख्या होंगी कि नहीं होंगी। 10 दूनी 20, अंतिम संख्या पूछ रहा है 20 और जोड़ दो। तो 121 में क्या जोड़ दोगे 20, क्योंकि दो दो का अंतर है भाई। तो कितना बन गया 141। ये कौन सी संख्या आ गई अंतिम। अगर ये प्रथम पूछता तो आप 20 माइनस कर देते, 11 लगातार हैं तो ये तो हो गई इसी में शामिल, है ना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला देखो, 25 लगातार विषम संख्या है, ये 25 हो गई, तो इधर कितनी बची 12 संख्या, क्योंकि इधर भी तो कितनी बचेंगी 12 ही संख्या तो बचेंगी, हाँ या ना। भाई 25 संख्याओं में एक तो यही हो गई 25 में से, तो बची कितनी 24, 24 का मतलब 12 इधर 12 इधर। अंतिम संख्या पूछ रहा है, तो 125 में आप क्या करोगे 12 दूनी 24 प्लस कर दोगे, तो जो अंतिम संख्या कितनी आ गई 149 आ गई। समझ में आई बात। 50 लगातार विषम संख्या, इस पे ध्यान देना। 150 है, 150 के जब इधर उधर निकालोगे तो इधर तो बनेगी 151, और इधर जो बनेगी वो बनेगी 149। ध्यान से समझना हो। 50 संख्या थी, 50 में से हमने 2 निकालनी, बची 48। 48 का मतलब है भाई साहब इधर जो है वो कितनी संख्या है 24 संख्या है। अब कितनी है 24 संख्या। तो अंतिम संख्या अगर पूछ रहा है तो 151 में 24 दूनी 48 में प्लस कर दूंगा, ये बनेगी 199। ये बनेगी अंतिम संख्या। क्या बनेगी अंतिम संख्या। बात समझ में आ रही है। 150 है, 50 संख्या है, 50 संख्या है, 50 में अब ये तो शामिल है नहीं, तो एक इधर ले ली। अब ये 150 किसके बीच में आ रहा होगा 49 और 51 के बीच में आ रहा होगा 150 और। अब 50 में से 2 संख्या तो ये आ गई, एक ये और एक ये। अब 50 में से जब आपने 2 संख्या निकाल दी तो कितनी संख्या बची 48। 48 का मतलब 24 संख्या इधर 24 इधर। अगर आपको यहाँ छोटी संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले छोटी संख्या, तो 149 में से 48 को माइनस कर देना। ये ऐसा करने पर छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। देखो कितनी संख्या 99, कितना हो गया 299। तो आपको ये पता है 99 में से एक संख्या तो ये निकल गई, है ना। बची कितनी 98। 98 का मतलब कितनी संख्या होंगी इधर 49 संख्या, इधर भी कितनी होंगी 49 संख्या होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। अंतिम संख्या पूछ रहा है तो 299 और 49 दूनी 98, ये आपको प्लस करना है। 9 और 18 एक 19 और 397, ये कौन सी आ गई बड़ी संख्या। बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए भाई कैसी भी, है ना। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आओ। 120 है, ये कितना है, ये कितना है आपका 520, तो इधर कौन सी हो गई 521, और इधर क्या बनेगी 519, इधर क्या बनेगी 519। अब 120 संख्याओं में से 2 निकल गई, तो इधर कितनी बची 120 में से 2 संख्या निकल गई तो कितनी बची 118, और 118 का आधा करोगे तो कितनी बन गई भाई साहब ये 2 पंजे 10 59 संख्या। तो इधर कितनी है 59 संख्या है ना। और इधर भी कितनी है, इधर भी कितनी है 59 संख्या है। और 120 थी 60 60 निकाल दी, अब एक एक ये हो गई तो 59 59 बची। पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी, तो 59 का दुगना क्या होगा 118। 59 का दुगना क्या होगा 118। 118 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 1 0 और 4।
ये कौन सी संख्या आ गई है? पहली संख्या। कौन सी आ गई है? पहली संख्या। यही पूछ रहा है आपसे। अंतिम संख्या पूछे तो आप क्या करोगे? 118 प्लस कर दोगे। 118 प्लस करते ही कौन सी संख्या आ जाएगी? ये अंतिम संख्या आ जाएगी। लेकिन आपसे कौन सी संख्या पूछी जा रही है? कौन सी संख्या पूछी जा रही है आपसे? पहली। तो पहली के लिए आप इधर आओगे, ठीक है।